चरक संहिता में उदर रोग के या पेट के रोग के 2 मेजर कारण बताए जाते हैं। एक तो है मंदाग्नि और दूसरा मलबद्धता। मंदाग्नि का मतलब आपकी भूख कम हो गई है। अब भूख कम होने के 2 नॉर्मल कारण ये होते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस में हो तो आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको फीवर है तो भी भूख नहीं लगेगी, बिकॉज फीवर में बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर उन दोषों का या उन कारणों का शमन कर रही होती है जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हुई है। ओके, इन दोनों कारणों के बजाय बहुत दिन हो गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी भूख बहुत कमज़ोर हो गई है, मतलब भूख नहीं लगती है, तो ये आपके पेट के रोगों के कारण की शुरुआत हो सकती है। और मलबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन, अगर ये भी बहुत दिन से आपको बना हुआ है तो अगर अग्नि मांदे हो गया है, बेसिकली अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से समझिए, अग्नि ही है जो खाना पका रही है। ओके, तो अगर जब हम नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं, जब कोई आग होती है और वो मंद पड़ जाती है तो हम छोटे छोटे तिनके डालते हैं और तब आग धीरे धीरे पकड़ती है और फिर हम उसमें बड़े चीज़ें, बड़े लॉग्स मतलब वुड्स वगैरह डालकर उसको जलाते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। अगर भूख कम लगी है तो बहुत ही इजीली पचने वाला खाना खाइए, बहुत ही हल्का खाना खाइए, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, अग्नि की कैपेसिटी के हिसाब से ही उसे खाना दीजिए, एकदम से बहुत ज़्यादा मत खाइए। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि सौंफ जो होती है, नॉर्मल मोटी वाली, बड़ी वाली, जो मोटी वाली सौंफ होती है, उसको पानी में डाल के चाय की तरह उबाल कर उसे पी लीजिए। उससे आपकी भूख धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। वो अग्नि को वर्धन करने के लिए होता है। दूसरी चीज़ मलबद्धता मतलब कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन तक बना हुआ है तो वो जो मल आपकी बॉडी के अंदर है वो विष बन जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक है और बहुत दिन तक पड़ी हुई है तो उसमें विष डेवलप हो जाएगा। तो उसे बाहर निकालने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो कि मांस बढ़ाए, जैसे कि आप सलाद खा सकते हैं, खीरा, ककड़ी, गाजर वगैरह। दूसरी चीज़, आप ईसबगोल खा सकते हैं, आप त्रिफला का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके फूड का बल्क बढ़ेगा। और एक चीज़ और जो आजकल लोग बहुत गलती करते हैं कि आटा जो होता है उसको बहुत छान लेते हैं, अगर वो पिसवाते हैं तो ठीक है, और अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो वो बहुत छान लेते हैं। चोकर होना बहुत ज़रूरी होता है फूड के बल्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हो। इन चीज़ों को अगर आप रोकते हो और आप इंटरवीन करते हो, मतलब इन दोनों कारणों से अगर आप बचने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि आप अपने उदर रोगों से बच सको। आई होप इट विल हेल्प यू।